अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी तो आपको नज़र आ रही होगी, तो मैंने कहा चलिए आपको बता दूँ कि कहाँ जा रहे थे हम लोग। रात तो मूसा जो था वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, ज़िद कर रहा था, अजीब सी उसकी तबीयत हुई थी। तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा शायद इसको ना नज़र है, तो क्यों ना इसको दम करवा लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए फिर निकालें गाड़ी और चलते हैं मूसा को दम करवाने। मूसा को गए हम दम करवाने, तो मैंने कहा चले लगे हाथ तो तीनों बच्चों को, एमन और ईसा को भी दम करवा देते, तीनों हाथ बच्चों को दम करवा लेंगे। तो खैर फिर हम दम करवाने गए, सारी फैमिली, मूसा को दम करवाया, ईसा को करवाया, एमन को करवाया। तो वहाँ पे जाके मौलवी साहब ने कहा कि आपके तीनों बच्चों को बहुत तेज़ नज़र है, क्या करते हैं आप? बच्चों को इतनी नज़र कहाँ से लगवा के आ जाते हैं? बहुत तेज़ नज़र है आपके बच्चों को। हम 2 दिन मुसलसल गए वहाँ बच्चों को, उन्होंने कहा तो बहुत ज़्यादा नज़र है, आपने 2 दम तो लाज़मी करवाने हैं। तो ख़ैर हम कल भी गए और रात में और परसों भी फिर हम गए थे दम करवाने। तो फिर उसके बाद ख़ैर वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह। रात को मूसा वैसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत लेट सोता था, रात माशाल्लाह टाइम से सो गया था मूसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात भी फिर मेरी बहुत अच्छी गुज़र गई। ख़ैर फिर सो गए और सुबह हुई, सहरी का टाइम हो गया और मैंने जल्दी-जल्दी से सहरी बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, तेज़ी-तेज़ी से फटाफट मैंने काम स्टार्ट कर दिया और शुरू कर दिया। सहरी मैंने कर ली थी, साथ ही साथ बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन वॉश करते-करते साथ ही फिर अज़ानें होने लगी थी फ़जर की। तेज़-तेज़ से फटाफट से मैं काम स्टार्ट किया हुआ था, शुरू कर दिया था कि ना मूसा भी फिर तब तक उठ गया था, उसके दूध पीने का टाइम हो गया था। जब फ़जर की अज़ान होती है तो मूसा को रोज़ाना मैं इस टाइम फिर दूध देती हूँ। साथ-साथ उसको मैंने दूध वगैरह पिलाया और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। किचन की मैंने फिर अच्छी तरह से जो किचन के जो रोटी वगैरह के कपड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब धोने वाले हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चलो ना यहीं पे मैं किचन में ही वो धो लेती हूँ। किचन में मैंने तार बंधी हुई है, तो वहीं पे मैं उनको भी वहीं पे धो लेती हूँ फिर कपड़ों वगैरह को। खैर फिर यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन साफ़ की, शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। मैं फ़जर की जब नमाज़ के बाद फ़जर से बल्कि पहले ही, फ़जर टाइम में नमाज़ बाद में पढ़ती हूँ। पहले जैसे सहरी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं 10 से फिर ना किचन वगैरह वॉश करती हूँ, सारा साफ़ करती हूँ किचन। क्योंकि फिर जब सुबह उठती हूँ तसल्ली से, क्योंकि अमन को भी स्कूल भेजना होता है, उसको तैयार करना होता है, रेडी करना होता है, तो सारा काम ना टाइम से हो जाता है फिर मेरा। तो इस वजह से मैं ना सुबह ही सारा करके जब सहरी टाइम, किचन का तो मैं सुबह सहरी टाइम ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम जो आता है वो किचन में आता है मेरा, ज़्यादा किचन में होता है। और दूसरा ये फीडर धोने में तो इतनी मेहनत लगती है, यकीन करें, फीडर धोना एक रिस्क है, टेंशन होती है। फीडर धोना है, अच्छी तरह से उनको वॉश करना पड़ता है फीडरों को। फिर खैर ये मैंने सारा वॉश किया। तवा इतना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था, और मेरा जो चूल्हा है वो बहुत ज़्यादा बर्तन ब्लैक करता है, धुआं वगैरह देता है बहुत ज़्यादा, तो तवा बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ था। तो मैं नीचे से ना धुएँ वगैरह की वजह से फिर मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया, उसको अच्छी तरह से सारा किया, किचन वगैरह सारा साफ़ करने के बाद फिर मैंने खैर फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह उठे तो ऐमन को रेडी वगैरह किया, उसको स्कूल भेजा, और साथ ही साथ फिर बच्चों को साथ को उठाया किया। और ऐमन को तो उठाना ऐसे होता है जैसे यकीन करें क्या कहना है, मक्खियों के क्या कहते छत्ते में हाथ डालना होता है। ऐमन इतना रोती है, इतना रोती है, इससे वो आराम से उठ जाता है, वो ज़्यादा तंग नहीं करता। खैर अभी उसको स्कूल जाने का टाइम आएगा तो तब पता चलेगा, लेकिन ऐमन तो बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त आज रो रही थी, तंग कर रही थी, लेकिन खैर जब मुझे टेंशन थी कि रो रही होगी, स्कूल में छोड़ के आ गई, तो मैंने कहा वो रो रही होगी, टेंशन में थी मैं ज़रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसको लेने गई 12 बजे तो वापस आई बहुत खुश थी। तो मुझे तसल्ली हुई कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह दिल लग जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता ऐमन का। फिर क्या कहते हैं, ईसा को काम हो जाते हैं स्टार्ट। ईसा तो इतनी शरारतें करता है, इतनी शरारतें करता है। आज यकीन करिए ईसा ने इतना तंग किया हुआ था, ईसा ने सारा यकीन कर, उसको पता होता है जिस चीज़ से मम्मा मना करती है ना, काम वही करना है जिससे मम्मा मना करती है। उसने सारे बर्तन, गद्दी वगैरह कमरे की सारी बिखेर के रख दी उसने, हर चीज़ उसने तोड़ फोड़, ऊपर नीचे खिलौने हर चीज़ बाहर फेंक रहा था, सेहन में फेंक रहा था कुछ क्या। और गद्दी वगैरह ख़ास तौर पर सोफ़े की उसको पता है कि मम्मा इनको हाथ नहीं लगाने देती, उसने तो सारी फेंक दी बाहर, और बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मेरा ईसा तो ऐसे बहुत ज़्यादा करता है, उसको गुस्सा आता है तो वो सबसे पहले सामान ख़राब करता है मेरा। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है।